नमस्कार, जय हिंद दोस्तों आज हम देखने वाले हैं बीएसएससी सीजीएल 4 के लिए। देखेंगे तो हम क्वेश्चन बैंक देख रहे हैं जो कि प्रीवियस ईयर आपका क्वेश्चन पेपर हो गया है। आप यहाँ पे देखेंगे दोस्तों तो ये आपका बुक निकाला गया है रुक्मिणी पब्लिकेशन का। इसमें आप देखेंगे तो स्नातक एवं इंटर स्तरीय का जितना भी आपका पेपर हुआ है प्री और मेंस मिला के सारा आपको यहाँ पर पेपर देखने को मिल जाएगा। और ये आपका क्वेश्चन बैंक किताब है, मार्केट में भी आपका अवेलेबल है। तो 11 से लेकर के 25 तक जितना भी आपका पेपर हुआ प्री और मेंस मिला के सब आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। इसमें देखेंगे तो आपका 14 प्रैक्टिस सेट दिया गया है और इसमें देखेंगे तो हमने जो है 2 सेट ऑलरेडी देख भी लिया है, जिसमें आप देखेंगे तो सेट नंबर 1 और सेट नंबर 2। आज हम देखने वाले हैं सेट नंबर 3 देखेंगे। और ये आपका द्वितीय स्नातक परीक्षा का पेपर होने वाला है, पीटी परीक्षा का। और ये आपका 16 फरवरी को 2015 को पेपर हुआ था। तो एक एक क्वेश्चन को देखेंगे और बेहतरीन तरीके से देखने का प्रयास करेंगे। तो चलिए वीडियो को दोस्तों आज हम देखने वाले हैं बीएसएससी द्वितीय स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा का हल प्रश्न पत्र देखेंगे। आपको पता है कि अभी हम बीएसएससी सीजीएल 4 के लिए देख रहे हैं प्रीवियस ईयर जो कि क्वेश्चन बैंक हम देख रहे हैं। आज हम देखने वाले हैं सेट नंबर 3 देखेंगे। इसके पहले का देखिए मैंने 2 ऑलरेडी टेस्ट सेट अपलोड कर दिया है। आप उसको नहीं देखें तो आप जा करके प्रॉपर तरीके से जो इसका प्लेलिस्ट है आप उसको चेकआउट कर सकते हैं ताकि आपका रिवीजन हो जाए। देखिए आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करने से पहले अगर आप उसका प्रीवियस ईयर नहीं देखेंगे तो आपको क्वेश्चन का लेवल नहीं मालूम चल पाएगा कि हमारा क्वेश्चन कहाँ से कितना और डीप पूछ रहा है। ठीक है, तभी हम देखिए जीके जीएस देखने वाले हैं क्योंकि हम जीके जीएस से ही शुरू करते हैं। बाकी जो मैथ और जो रीजनिंग है वो आपको आराम से ग्रुप ज्वाइन करना पड़ेगा। वहाँ से आपको प्रॉपर 150 क्वेश्चन का पीडीएफ प्रोवाइड कराया जा रहा है जो कि सभी लोग ज्वाइन होकर अपना टेस्ट डेली बेसिस पे 9 PM में आपका हो रहा है, वो बना भी रहे हैं। ठीक है, चलिए पहला यानी 64 नंबर से आपका प्रश्न है कि हरे रंग का पदार्थ जो पौधों में प्रकाश संश्लेषण करता है वह निम्नलिखित में से कौन है? बताइए वह निम्नलिखित में से कौन है? तो ये आपका क्लोरोफिल है दोस्तों। क्या होगा आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा क्लोरोफिल। अब देखिए एक चीज़ आपको और बताना है कि जो लूसेंट आपका सब्जेक्टिव है ग्रीन वाला बुक, उसमें देखेंगे तो आपका होमवर्क सीरीज जो है स्टार्ट बहुत जल्द होने वाला है। बहुत ही तगड़े तरीके से वो आपका 3 महीने का टारगेट चलेगा जिसमें से आप सभी एग्जाम को कवर कर सकते हैं, चाहे आपका बिहार दरोगा हो, बिहार पुलिस हो, बीपीएससी हो या फिर एसएससी हो, रेलवे हो। तो आपको पता है लूसेंट कितना बेहतर तरीके से है, जो कि अभी हम देखिए एडुटेरिया का जो होमवर्क चला रहे हैं करंट अफेयर का, उससे बहुत अच्छा खासा रिस्पांस मिला है हमको। और वो लेक्चर तैयारी अच्छे तरीके से करवाए हैं, तो क्यों ना लूसेंट को भी इस तरीके से करवाइए। तो लूसेंट को भी हम तगड़े तरीके से कराएंगे कि उससे बाहर आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं जाएगा और जो भी क्वेश्चन आपका आएगा वहीं से ही आएगा। 4 पेज देंगे डेली बेसिस पे पढ़ने के लिए और उसी 4 पेज में से आपको 100 क्वेश्चन का टेस्ट करवाएंगे एकदम तगड़े तरीके से। तो बहुत जल्द प्लानिंग चल रहा है और 10-5 दिन में आपको जो है अपडेट मिलेगा। ठीक है, तो आप भी ज्वाइन होइएगा और अपना टेस्ट बनाएगा। लूसेंट हमको तगड़े तरीके से ख़त्म करना है। तो इसका आंसर देखेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा क्लोरोफिल। देखेंगे तो सही उत्तर हो जाएगा क्लोरोफिल। क्लोरोफिल के केंद्र में मैग्नीशियम दोस्तों जो है पाया जाता है। क्लोरोफिल पौधों में प्रकाश संश्लेषण क्रिया में सहयोग करता है तथा फोटॉन ऊर्जा के अवशोषण को बढ़ाता है। अगला है कि साइलेंट वैली या फिर मुख घाटी किस राज्य में अवस्थित है? साइलेंट वैली या मुख जो घाटी है किस राज्य में अवस्थित है? तो ये आपको केरल में देखने को मिलता है। आंसर आप देखेंगे तो डी सही उत्तर हो जाएगा केरल में है। अगला है गोवा किस नदी पर अवस्थित है? बताइए जो आपका गोवा है किस नदी पर अवस्थित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा मांडवी नदी हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी सही उत्तर हो जाएगा मांडवी नदी। और पणजी जो है मांडवी नदी के तट पर अवस्थित है, याद रखिएगा सभी लोग। तो आगे बढ़ते अगला है कि लिखा गया है शुष्काक्षी कोप का मनुष्यों में प्रकोप किस विटामिन की कमी से होता है? बताइए किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन डी की कमी होता है। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी हो जाएगा विटामिन डी की कमी से होता है। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या होता है? तो कैल्सीफेरॉल होता है। और विटामिन डी की कमी से देखेंगे तो रिकेट्स होता है। ठीक है, तो ये भी आप अच्छे तरीके से याद रखिएगा, सूखा रोग होता है। अगला हमारा प्रश्न है कि प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण का परिणाम है। प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण का परिणाम है। देखिए इसका उत्तर देखेंगे तो हो जाएगा बाल वक्र यानी रिकेट्स हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे 68 का 68 नंबर है ना, तो आपका बी थोड़ी होगा, ये आपको हो जाएगा बालछा यानी मरासमस हो जाएगा, है ना। 68 का देखेंगे तो आपको दोस्तों क्या होगा, तो ए हो जाएगा बालछा मरासमस। देखिए प्रोटीन की कमी से जो शारीरिक विकास से दोस्तों रुक जाता है, क्योंकि जो हमारा शरीर है वो प्रोटीन से ही बना हुआ है। ठीक है, और बच्चों में प्रोटीन की कमी से देखेंगे तो आपका लिखा गया है क्वासियोरकस या फिर मरासमस आदि रोग हो जाता है।
आगे हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर यानी गुरुत्वाकर्षण का मान सर्वाधिक होता है। गुरुत्वाकर्षण का जो मान है दोस्तों आपका सर्वाधिक होता है, तो आपका लिखा गया है अंटार्कटिक के कैंप में होता है। आंसर आप देखेंगे तो डी सही उत्तर हो जाएगा, अंटार्कटिक के कैंप में। अगला कि शरीर के किस अंग की खराबी से मधुमेह रोग का जो है प्रकोप होता है। मधुमेह रोग का दोस्तों प्रकोप होता है, तो ये आपका 70 का देखेंगे तो आपका पैंक्रियाज या फिर अग्न्याशय होगा। क्या होगा, पैंक्रियाज या फिर अग्न्याशय। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। देखिए अग्न्याशय मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है और यह एकमात्र निश्चित ग्रंथि है। अग्न्याशय से स्रावित इंसुलिन हार्मोन रक्त शर्करा को नियंत्रण करता है। अगला है कि इबोला क्या है, बताइएगा। ये जो आपका इबोला है दोस्तों क्या है, तो आप सभी को पता है इबोला एक वायरस है। क्या होगा, इबोला एक वायरस है। ऑप्शन नंबर जो है 71 का ए हो जाएगा, इबोला एक वायरस है। वायरस की जो खोज है इवानोवस्की ने किया था, 1892 में किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है घेंघा रोग आयोडीन की कमी से होता है। यह निम्न में से किस क्षेत्र में व्याप्त हो सकता है, किस क्षेत्र में व्याप्त हो सकता है। तो ये आपका पहाड़ी क्षेत्र हो जाएगा। आंसर आप देखेंगे तो भी सही उत्तर हो जाएगा, पहाड़ी क्षेत्र में व्याप्त हो सकता है। देखिए समुद्र में है ना, समुद्र में समुद्र से स्थल की दूरी के बढ़ने से भूमिगत जल में आयोडीन की मात्रा कम होती है। अगला है विटामिन ए मुख्यतः कहाँ संग्रहित होता है, बताइए। विटामिन ए मुख्यतः दोस्तों देखेंगे तो कहाँ पर संग्रहित होता है, तो इसका आंसर जो है 73 का यकृत में होता है। आंसर आपका डी हो जाएगा, यकृत में होता है। अगला कि मादा लिखा गया है क्यूलेक्स मच्छर निम्नलिखित में से किस रोग की वाहक है। मादा क्यूलेक्स जो मच्छर है दोस्तों किस रोग के वाहक है, तो ये हो जाएगा फाइलेरिया का हो जाएगा। आंसर देखेंगे तो भी सही उत्तर हो जाएगा फाइलेरिया का, है ना। फाइलेरिया रोग फाइलेरिया बाउचेरिया लिखा गया है बैंक्रोफटाई नामक कृमि से होता है। उससे पहले बता दें कि आपका बीएसएससी सीजीएल का देखेंगे तो टारगेट ग्रुप स्टार्ट किया गया है 9 PM में, आपका डेली बेसिस पे होता है। आपको अधिक जानकारी चाहिए तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं। ये रहा व्हाट्सएप नंबर 8756 54 65 33, है ना। आप इस पर जो है बीएसएससी सीजीएल लिख करके आप प्रॉपर तरीके से जानकारी ले सकते हैं, व्हाट्सएप कीजिएगा। अगला कि समदाप रेखाएं निम्नलिखित में से किसको प्रदर्शित करती हैं। समदाप रेखाएं, इसका उत्तर हो जाएगा समान वायुमंडलीय दबाव हो जाएगा। आंसर देखेंगे तो डी होगा, समान वायुमंडलीय दबाव। अगला हमारा है कि इनमें से कौन सी नदी कक्ष के रण में समाहित होती है। इनमें से कौन सी नदी है दोस्तों जो कि आपके कक्ष के रण में समाहित होती है, तो इसका उत्तर हो जाएगा लूनी हो जाएगा। आंसर देखेंगे तो भी सही उत्तर हो जाएगा लूनी। अगला कि थायराइड ग्रंथि का स्थान कहाँ पर है, बताइएगा। थायराइड ग्रंथि का स्थान आप देखेंगे तो आपको गला में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी सही उत्तर हो जाएगा गला, ठीक है। तो याद रखिएगा सब लोग, 77 का बी सही होगा। साधारण नमक का रासायनिक नाम निम्नलिखित में से क्या है। साधारण नमक का रासायनिक नाम देखेंगे तो ये आपको हो जाएगा सोडियम क्लोराइड हो जाएगा। क्या होगा, सोडियम क्लोराइड। ऑप्शन नंबर जो है 78 का देखेंगे तो सी हो जाएगा, सोडियम क्लोराइड। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न क्या है देखेंगे। देखिए तारों का रंग निर्भर करता है किस पर। दोस्तों ये जो आपका तारों का रंग है ये किस पर निर्भर करता है दोस्तों, ये निर्भर करता है उनके तापमान पर निर्भर करता है। किसके, उनके तापमान पर निर्भर करता है। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो 79 का ए सही उत्तर हो जाएगा, उनके तापमान पर निर्भर करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और तारे का रंग पृष्ठ ताप द्वारा जो है निर्धारित होता है। अगला कि डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग किस देश से थे। डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग किस देश से थे, तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा अमेरिका से हो जाएंगे। आंसर आप देखेंगे तो सी उत्तर हो जाएगा अमेरिका से। आयोडीन टेस्ट का प्रयोग किसकी उपस्थिति जांचने के लिए दोस्तों होता है। आयोडीन का जो टेस्ट देखेंगे तो आप सभी को पता ही होगा, कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा। आंसर आप देखेंगे 81 का डी हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। तो आप इसको याद रखने का प्रयास कीजिएगा। आंसर आप देखेंगे तो डी सही होगा। अगला कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद छुआछूत उन्मूलन से संबंधित है, बताइए। दोस्तों छुआछूत उन्मूलन से संबंधित है, तो राइट आंसर देखेंगे तो आपका अनुच्छेद 14 हो जाएगा। आंसर आपका दोस्तों ए सही उत्तर हो जाएगा, अनुच्छेद 14। अनुच्छेद क्या होगा, तो एक सेकेंड यहाँ पर तो आपका समता से संबंधित है ना। देखिए विधि के समक्ष समता के अधिकार से संबंधित अर्थात कानून के
समक्ष समानता से अनुच्छेद 14 है। जो आपका अस्पृश्यता की बात करते हैं, जो आपका छुआछूत की बात करते हैं, तो आपका आर्टिकल 17 हो जाएगा। क्या होगा? आर्टिकल 17। यानी आंसर आपका जो है 82 की बात करते हैं दोस्तों, तो आपका जो है ऑप्शन नंबर सी होगा। वही अगर अनुच्छेद 15 की बात करते हैं तो अनुच्छेद 15 में देखेंगे तो आपका धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध होगा अनुच्छेद 15 में। अगर अनुच्छेद 18 की बात करते हैं, 18 में देखेंगे तो सभी प्रकारों के जन्म स्थान के आधार पर एक सेकेंड जो अनुच्छेद आपका 18 है, इसमें देखेंगे तो सभी प्रकारों के वंश है ना, वंशगत उपाधियों को समाप्त कर दिया गया है आर्टिकल 18 में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? बताइएगा। प्लास्टर ऑफ यानी पीओपी का रासायनिक नाम क्या होता है? तो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, ऑप्शन नंबर जो है सी होगा। निम्नलिखित में से गौ प्रजातियों में कौन सी प्रजाति देसी नहीं है? बताइए दोस्तों, देसी आपकी नहीं है, तो राइट आंसर हो जाएगा 84 का लिखा गया है हॉलस्टीन फ्रीजियन होगा। क्या होगा? हॉलस्टीन फ्रीजियन, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। बिहार पंचायती राज अधिनियम में ग्राम पंचायत की अवधि 5 वर्षों की निर्धारित है, इसकी गणना है, बताइए। 85 का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी होगा। पंचायत की पहली बैठक की तिथि से की जा सकती है या फिर की जाती है। आंसर देखेंगे 85 का, तो आपका बी राइट आंसर होगा। चलिए आगे हमारा कि राज्यसभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन दोस्तों आपका सही है? बताइए। हमारा जो कथन है दोस्तों कौन सा सही है? तो सही की बात कर लेते हैं तो 86 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। राज्य सूची के किसी विषय पर संसद कानून बना सकती है अगर राज्यसभा 2/3 बहुमत से पारित करे कि राज्य सूची का संदर्भ लिखा गया है संदर्भगत विषय राष्ट्रीय महत्व का हो गया हो। तो 86 का देखेंगे तो सी राइट आंसर होगा। अगला है कि राष्ट्रीय प्रतीकों के संबंध में नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सत्य यानी सही हमारा नहीं है, यानी हमारा क्या गलत है? गलती के बारे में पूछ रहा है 87 का। देखिए, राष्ट्रीय प्रतीक लौरिया नंदनगढ़ के सिंह शीर्ष से दोस्तों लिया गया है, यही देखेंगे तो आपका गलत आंसर हो जाएगा। देखिए, बात करते हैं दोस्तों हम कि सारनाथ स्तंभ पे है ना, सारनाथ स्तंभ पर 4 सिंहों का जो है निरूपण किया गया है, तो याद रखिएगा सभी लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 88 नंबर है कि लोकसभा या विधानसभा के निर्वाचन में एक उम्मीदवार अपनी जमानत राशि खो देगा अगर उसे कुल वैध मतों का, तो राइट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर दोस्तों 88 का। क्या होगा? तो सी होगा। 1/6 से कम प्राप्त हो, है ना। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी होगा। 1/6 से कम मत जो है प्राप्त हो, ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों सी सही होगा। आगे हमारा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन दिसंबर 1985 में कहाँ दोस्तों हुआ था? 1985 में देखेंगे तो ये कहाँ पर हुआ था बताइएगा। तो ये आपका 1985 में देखेंगे तो आपका लाहौर में हुआ था, जो कि पहला अधिवेशन है। और जो आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना भी देखेंगे तो आपका 28 दिसंबर 1985 में ही हुआ था। अगला है कि एक दल लोकसभा में विपक्षी दल होने का दावा करता है, इसके पास न्यूनतम कितने सांसद लोकसभा में होने चाहिए? न्यूनतम की बात कर रहा है तो ये आपके 55 होने चाहिए। आंसर देखेंगे तो 90 का दोस्तों ए सही उत्तर हो जाएगा, 55 होने चाहिए। अगला है कि ग्राम पंचायत का कोई सदस्य हस्तलिखित आवेदन मुखिया को समर्पित कर त्यागपत्र दे सकता है। आवेदन समर्पित करने के लिए कितने दिनों बाद त्यागपत्र जो है प्रभावी माना जाएगा? बताइए इसका आंसर क्या होगा? देखिए 91 का आंसर आप देखेंगे तो आपका 7 दिनों बाद हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ए सही उत्तर हो जाएगा, 7 दिनों के बाद। ठीक है, ए आप सही याद रखिएगा। देखिए, सदस्य 5 वर्षों से पूर्व भी त्यागपत्र जो है दे सकता है। अगला कि भारत में स्वतंत्रता के बाद प्रथम आम चुनाव जो है कब संपन्न कराया गया था? दोस्तों जो प्रथम आम चुनाव की बात करते हैं तो 1952 में दोस्तों कराया गया था। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो 92 का सी हो जाएगा, 1952 में करवाया गया था। तो ये पॉइंट आप अच्छे तरीके से याद रखिएगा। आगे हमारा कि मनरेगा योजना में प्रशिक्षित और अर्ध प्रशिक्षित मजदूरों के मजदूरी पर केंद्र और राज्य के व्यय का अनुपात क्या है? तो अनुपात की बात कर लेते हैं तो राइट आंसर दोस्तों आप देखेंगे तो 93 का हो जाएगा, 75 और 25। ऑप्शन देखेंगे तो सी सही होगा। निम्नलिखित पंचवर्षीय योजनाओं में से कौन सी योजना
अनावृष्टि और 2 युद्धों के कारण जो है प्रभावित हुआ है। अनावृष्टि और 2 युद्धों के कारण देखेंगे तो दोस्तों आपका प्रभावित हुआ है। तो राइट आंसर देखेंगे 94 का, तो आपका तीसरी पंचवर्षीय योजना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा, तीसरी पंचवर्षीय योजना जो है सही होगा। अगला है कि बिहार में किसान सभा की स्थापना जो है किनके द्वारा किया गया था। बिहार में किसान सभा की जो स्थापना है किनके द्वारा किया गया था, तो ये किया गया था सहजानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर बी होगा, सहजानंद सरस्वती के द्वारा दोस्तों जो है किया गया था। और बात करते हैं कि बिहार में किसान सभा की स्थापना बिहटा में स्वामी सहजानंद सरस्वती द्वारा 4 मार्च 1928 में किया गया था। 4 मार्च 1928 में 1860 में प्रकाशित नील दर्पण नील की खेती करने वालों की दुर्दशा चित्रित करता है। नील दर्पण के रचनाकार कौन थे? देखिए, नील दर्पण के रचनाकार की बात करते हैं तो ये दीनबंधु मित्र हो जाएंगे। आंसर देखेंगे तो सी होगा, दीनबंधु मित्र। और ये लिखा कब गया था, तो ये आपका 1859 में दोस्तों जो है ये लिखा गया था। प्रकाशित जो है 1860 में हुआ था, ये पॉइंट याद रखिएगा। और कृत्रिम नील सर्वप्रथम जर्मनी द्वारा जो है बनाया गया। आगे बढ़ते अगला है कि नीचे दिए गए कमिटियों में किसका संबंध जो है पंचायती राज से है। देखिए, पंचायती राज से आप देखेंगे तो सिंपल सा प्रश्न है, आप लोगों ने आंसर कर ही दिया होगा, जो कि बलवंत राय मेहता समिति या फिर कमेटी बोल सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बलवंत राय मेहता समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती राज जो है सिफारिश किया था 1960 है ना। 1959 में राजस्थान के नागौर जिला में पंचायती राज की शुरुआत जो है जवाहरलाल नेहरू ने किया था। अगला कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम का सार क्या था। सामुदायिक विकास कार्यक्रम का सार की बात करते हैं तो आपका लोक भागीदारी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी हो जाएगा, लोक भागीदारी। द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र में देखेंगे तो दिया जाता है, तो ये हो जाएगा क्रीड़ा प्रशिक्षण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो 99 का सी हो जाएगा। और द्रोणाचार्य पुरस्कार की जो एक तरीके से बोल सकते हैं कब से दिया जा रहा है, तो 1985 होगा, 1985। राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है, यह निम्नलिखित में किनसे संबंधित है। तो देखिए, इसका उत्तर हो जाएगा मेजर ध्यानचंद्र हो जाएगा। आंसर देखेंगे तो दोस्तों 100 का जो है ए सही उत्तर होगा, मेजर ध्यानचंद्र। और ध्यानचंद्र को देखेंगे तो हॉकी का जादूगर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हॉकी का जादूगर भी हम कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा प्रश्न क्या है देखेंगे। देखिए, अगला हमारा प्रश्न है 101 नंबर हमारा प्रश्न बोल रहा है कि रेमन मैग्सेसे पुरस्कार रेमन मैग्सेसे के नाम पर दिया जाता है, वे किस देश के राष्ट्रपति थे। तो सिंपल सा प्रश्न है, आप लोगों ने आंसर कर ही दिया होगा। देखिए, इसका सही उत्तर देखेंगे तो आपका फिलीपींस का हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर जो है आपका सी हो जाएगा, फिलीपींस का। ठीक है, तो याद रखिएगा सभी लोग। तो आगे हमारा प्रश्न है कि फीफा वर्ल्ड कप 2022 का जो आयोजन है वो किया जाएगा, तो आपका 2022 का प्रश्न पूछ रहा है। तो देखिए, इसका आंसर आप देखेंगे तो हो जाएगा कतर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है सी उत्तर हो जाएगा, कतर। अगला कि सहारा रेगिस्तान किस महाद्वीप में अवस्थित है। दोस्तों, ये जो आपका सहारा रेगिस्तान है किस महाद्वीप में अवस्थित है, तो ये आपको अफ्रीका में देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा, अफ्रीका महाद्वीप में है। सहारा मरुस्थल विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है और भारत के मरुस्थल का नाम देखेंगे तो आपका थार है। आगे बढ़ते हैं, डुरंड कप किस खेल से संबंधित है। देखिए, डुरंड कप की बात कर लेते हैं तो इसका उत्तर हो जाएगा फुटबॉल से संबंधित है। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी सही उत्तर हो जाएगा, फुटबॉल से संबंधित है। ठीक है, याद रखिएगा सभी लोग। आगे बढ़ते हैं, और डुरंड कप पे जो शुरुआत है दोस्तों आपका 1888 में जो है इसका शुरुआत हुआ है। निम्न में से किसे वर्ष 2014 का शांति का नोबेल प्रदान जो है किया गया है। देखिए, शांति का नोबेल पुरस्कार की बात कर लेते हैं तो राइट आंसर जो है दोस्तों हो जाएगा कैलाश सत्यार्थी हो जाएगा आंसर। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो 105 का ए सही उत्तर हो जाएगा, कैलाश सत्यार्थी। ठीक है, तो आप याद रखिएगा, आप इसको भूलिएगा नहीं। चलिए आगे हम बढ़ते हैं कि बिहू किस राज्य का लोक नृत्य है। दोस्तों, ये जो आपका बिहू है किस राज्य का लोक नृत्य है, तो ये असम राज्य का लोक नृत्य है। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा, असम राज्य का लोक नृत्य है। और बात करते हैं काठी जात्रा, बाउल, कीर्तन, ये सब देखेंगे तो पश्चिम बंगाल का है। ठीक है, और ओणम की बात करते हैं तो ओणम जो है आपका केरल का है। रंगोली देखेंगे तो महाराष्ट्र का है। अगला है कि पेरू की राजधानी है। बताइए दोस्तों, ये का जो पेरू है ये किसकी राजधानी है, तो ये लीमा की हो जाएगी, है ना। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी होगा, लीमा।
कोलंबिया की बात करते हैं राजधानी, तो आपका बोगोटा हो जाएगा, क्या होगा, बोगोटा हो जाएगा। और क्वेटो की बात करते हैं तो आपका इक्वाडोर हो जाएगा, ये भी आप अच्छे तरीके से याद रखिएगा। लापाज की बात करते हैं तो ये आपका बोलिविया हो जाएगा। अगला कि चेर्नोबिल परमाणु संयंत्र जो अब बंद है वो कहां पर है? तो दोस्तों ये आपको देखने को मिलता है कहां पे, बताइएगा। देखिए इसका उत्तर हो जाएगा यूक्रेन में देखने को मिलता है, आंसर बी सही उत्तर हो जाएगा, यूक्रेन में। देखिए चेर्नोबिल परमाणु का जो निर्माण है कब हुआ था? तो 1970 में देखेंगे तो दोस्तों ये हुआ था 1970 में। अगला कि जापान की मुद्रा क्या है? बताइएगा दोस्तों, जापान की मुद्रा क्या है? तो ये आपका येन है, क्या होगा आंसर? येन है, ऑप्शन नंबर डी होगा येन। निम्नलिखित में से किस चक्रवात ने भारत के पूर्वी तट को प्रभावित नहीं किया है? भारत के पूर्वी तट को प्रभावित नहीं किया है, तो ये आपका नीलोफर हो जाएगा, क्या होगा आंसर? नीलोफर, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ए सही उत्तर होगा, नीलोफर। अगला कि ट्रेन टू पाकिस्तान पुस्तक जो है निम्नलिखित में से किसने लिखा है? ट्रेन टू पाकिस्तान, देखिए इसका उत्तर हो जाएगा खुशवंत सिंह हो जाएंगे, आंसर देखेंगे तो डी सही उत्तर हो जाएगा, खुशवंत सिंह। अगला कि विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन है? दोस्तों विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक की बात कर लेते हैं तो राइट आंसर हो जाएगा अब्दुल कलाम हो जाएगा, आंसर है ना, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो भी सही उत्तर हो जाएगा अब्दुल कलाम। आगे बढ़ते हैं, भारत एक खोज पुस्तक अहमदनगर किला जेल में कारावास के दौरान लिखा गया था। भारत एक खोज लेखक कौन है, यानी भारत एक खोज के लेखक कौन है? डिस्कवरी ऑफ इंडिया। तो राइट आंसर देखेंगे तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 113 नंबर का देखेंगे दोस्तों, तो हो जाएगा महात्मा गांधी, आंसर हो जाएगा, एक सेकेंड, जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा, आंसर देखेंगे तो डी होगा जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। और डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक मेघनाथ देसाई ने भी लिखा है, ठीक है, याद रखिएगा। भारत एक खोज की बात करते हैं तो महात्मा गांधी, माफ कीजिएगा हम बार बार महात्मा गांधी का नाम ले रहे हैं जो कि हमसे मिस्टेक हो रहा है। भारत एक खोज की बात करते हैं तो जवाहरलाल नेहरू जो है इसका सही उत्तर होगा। अगला है, कौन सा देश सुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड के रूप में जो है जाना जाता है? सुगर बाउल ऑफ वर्ल्ड के रूप में हम जानते हैं। तो राइट आंसर देखेंगे तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए होगा क्यूबा, देखेंगे तो सही उत्तर हो जाएगा क्यूबा, है ना, याद रखिएगा। और भारत में चीनी का सबसे अधिक मिल की बात करते हैं तो महाराष्ट्र में स्थित है। और गन्ना का सर्वाधिक उत्पादन की बात करते हैं तो यूपी में होता है। अगला है कि जल का घनत्व किस तापमान पर सर्वाधिक होता है? दोस्तों जल का घनत्व देखेंगे तो किस तापमान पर सर्वाधिक होता है? तो 4 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, आंसर देखेंगे तो डी होगा 4 डिग्री सेल्सियस। अगला कि संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन जो है किस वर्ष में हुआ था? संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन की बात करते हैं तो ये आपका 1945 में हुआ था, ऑप्शन नंबर दोस्तों 16 का ए सही उत्तर हो जाएगा। 1945 में जो है इसका गठन किया गया। थोड़ा सा यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन ब्लर है, आगे देख लेते हैं सही है कि क्या है। हाँ हल्का सा ब्लर है, आप इसको मैनेज कीजिएगा, ठीक है। भारत की आज़ादी के समय भारत के वायसराय कौन थे? भारत की आज़ादी के समय भारत के वायसराय कौन थे? तो राइट आंसर देखेंगे तो आपका लॉर्ड माउंटबेटन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी होगा लॉर्ड माउंटबेटन। स्वतंत्रता के बाद भारत का प्रथम गवर्नर जनरल की बात करते हैं तो आपका लॉर्ड माउंटबेटन था। और भारत के स्वतंत्रता के समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? जेपी कृपलानी। अगला है, कौन सा आईसीएस अधिकारी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1885 में गठन में शामिल रहा है? तो आप सभी लोगों ने आंसर कर ही दिया होगा, इसका आंसर हो जाएगा 18 का ए ओ ह्यूम हो जाएगा, आंसर देखेंगे तो डी हो जाएगा ए ओ ह्यूम। 1885 में देखेंगे तो कांग्रेस का जो है स्थापना हुआ था, इसमें करीबन 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते, अगला हमारा प्रश्न है कि म्यांमार की राजधानी क्या है? बताइए। और नहीं, इसका आंसर क्या होगा? म्यांमार की राजधानी क्या है? तो नेत पाइताब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर देखेंगे दोस्तों, एक सेकेंड, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी हो जाएगा ने पाइताब जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। म्यांमार और भारत शासन 1935 एक्ट के पूर्व तक जो है साथ साथ चला था, ठीक है। अगला है कि तमस उपन्यास के लेखक कौन है? तमस उपन्यास के लेखक की बात करते हैं तो ये आपके भीष्म साहनी हो जाएंगे, क्या होगा आंसर? भीष्म साहनी। तमस उपन्यास भीष्म साहनी ने 1973 में, है ना, 1973 में लिखा। और प्रेमचंद्र भारत के सबसे बड़े जो है उपन्यासकार हैं। अगला है, किस खिलाड़ी को प्रथम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जो है प्रदान किया गया था? बताइए इसका आंसर क्या होगा? देखिए इसका सही आंसर आप 21 का देखेंगे तो हो जाएगा विश्वनाथ आनंद हो जाएगा, आंसर क्या होगा? विश्वनाथ आनंद, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी हो जाएगा विश्वनाथ आनंद।
आगे हमारा है कि भारतीय आज़ादी के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था। भारतीय आज़ादी के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था। तो ये हो जाएगा क्लीमेंट इटली हो जाएगा। क्या होगा आंसर, क्लीमेंट इटली। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी हो जाएगा। और क्लीमेंट इटली लेबर पार्टी का था, ठीक है, याद रखिएगा सभी लोग। अगला कि भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान गवर्नर कौन है। तो उस टाइम का क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसका आंसर देखेंगे तो हो जाएगा रघुराम राजन होगा आंसर। क्या होगा, रघुराम राजन, ठीक है। और बात करते हैं फिलहाल में 2024 से देखेंगे तो आपके संजय मल्होत्रा हो जाएंगे। अगला कि भारत के राष्ट्रीय महिला आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है। तो उस टाइम का क्वेश्चन पूछा गया है वर्तमान अध्यक्ष कौन है। तो राइट आंसर आप देखेंगे तो सही उत्तर दोस्तों हो जाएगा ललित कुमार मंगलम होगा आंसर। क्या होगा, ललित कुमार मंगलम, है ना। तो आप याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं, ए आपका सही उत्तर होगा ललित कुमार मंगलम। आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 125 नंबर देखेंगे कि भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता कब हस्ताक्षरित हुआ था। भारत और चीन के बीच में पंचशील समझौता, तो देखिए इसका आंसर आप देखेंगे तो हो जाएगा 1954 में दोस्तों हस्ताक्षर हुआ था। ऑप्शन नंबर सी होगा 1954 में। और यह समझौता भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू एवं चीन के प्रधानमंत्री चाउ एन लाई के बीच में हुआ था। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे। देखिए भारत में हरित क्रांति के जनक आप देखेंगे तो हो जाएंगे एमएस स्वामीनाथन हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी हो जाएगा एमएस स्वामीनाथन, ठीक है। और एमएस स्वामीनाथन राष्ट्रीय किसान आंदोलन के भी अध्यक्ष थे। आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा है कि आंग सान सू की जो एनएलडी की नेत्री है किस देश से संबंध रखती हैं। तो नाम सही आप लोगों ने आंसर कर ही दिया होगा, म्यांमार हो जाएगा। आंसर देखेंगे तो डी हो जाएगा म्यांमार। और इन्हें जो है नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था 1991 में दिया गया था, 1991 में नोबेल पुरस्कार। महात्मा गांधी और बाबा साहेब अंबेडकर के बीच पुनः जो संधि है वह कब किया गया था, पुनः संधि। तो यह किया गया था 1932 में किया गया था। ऑप्शन नंबर बी होगा 1932 में। आगे बढ़ते हैं, गिर का वन शेरों के लिए प्रसिद्ध है, यह किस राज्य में अवस्थित है। बताइए किस राज्य में अवस्थित है। तो इसका आंसर आप देखेंगे तो सही उत्तर हो जाएगा गुजरात हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी उत्तर हो जाएगा गुजरात, जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा गुजरात। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा कि प्रसिद्ध पेंटर राजा रवि वर्मा किस रियासत से जुड़े हुए थे। प्रसिद्ध जो पेंटर हैं राजा रवि वर्मा, तो इसका उत्तर हो जाएगा त्रावणकोर हो जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो 20 सही उत्तर हो जाएगा त्रावणकोर। आगे बढ़ते हैं, बिहार में बहने वाली नदियों में किसका जो है उद्गम अमरकंटक में है। दोस्तों अमरकंटक में है, बताइएगा इसका आंसर क्या होगा 31 का। देखिए 31 का आंसर देखेंगे तो आपका सोन हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा सोन, राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, ये आपका मैथ का क्वेश्चन है, इसको स्किप करेंगे हम। निम्नलिखित में से किसने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था, तो राइट आंसर आप देखेंगे 33 का, तो ऑप्शन नंबर बी होगा वेनसांग हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा वेनसांग, ठीक है, याद रखिएगा। और उन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षक की भूमिका का भी निर्वहन किया था। अगला कि पूर्ण स्वराज्य का जो संकल्प है कांग्रेस के द्वारा जो है कब पारित किया गया था। तो कांग्रेस के द्वारा आप देखेंगे तो ये आपका 1929 का लाहौर अधिवेशन होगा। क्या होगा 1929 का लाहौर अधिवेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा प्रश्न क्या है। अगला ये सब देखिए मैथ का है, रीजनिंग का है, क्योंकि देखिए आपका प्रॉपर तरीके से 150 क्वेश्चन दिया गया है। इसमें देख लेते हैं, आई थिंक मेरे अनुसार यहाँ पर जीके जीएस है ही नहीं, सब आपका आगे यही सब दिया गया है, ठीक है। तो इसमें देखेंगे जितना भी हम जीके जीएस था पूरा कवर करा दिया है। उसमें आप लोग को बताना है कि आप लोग कितना प्रश्न सही किए हैं। और इसमें देखिए आंसर की है, डिस्कशन प्रॉपर तरीके से दिया गया है, ताकि आपको कोई भी क्वेश्चन अगर डाउट लगता है तो आप डिस्कशन से इसको बना सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में। जो इसका पुराना वीडियो है यानी सेट नंबर 1, 2 इसको देख लीजिएगा, ताकि आपका रिवीजन हो जाएगा। जो आपका लूसेंट का होमवर्क है आपका बहुत जल्द स्टार्ट होगा और तगड़े तरीके से होगा। और वैसा होमवर्क जो है कोई स्टार्ट नहीं किया है अभी तक। आपको जैसे 100 क्वेश्चन का टेस्ट हम करवाएंगे क्यूज बोर्ड से, 100 क्वेश्चन का पीडीएफ देंगे। देखिए टेस्ट बहुत लोग करवाते हैं क्यूज बोर्ड पे, लेकिन पीडीएफ नहीं देता, क्योंकि पीडीएफ बनवाने में बहुत खर्च लगता है। आप किसी से नॉर्मली आप कहीं भी हैं, आप पूछिएगा किसी से कि 100 क्वेश्चन का हमको जीके जीएस का टाइप करवाना है, उसका कितना कॉस्ट लगता है।
तो आप ध्यान देंगे ना, तो एक क्वेश्चन का जो है करीबन वो बोलता है, अगला जो टाइपिस्ट होता है वो 3 रुपये कॉस्ट का एक तरीके से अपना पैसा लेता है। तो आप समझ सकते हैं एक क्वेश्चन का 3 रुपये है, तो 100 क्वेश्चन का देखेंगे तो आपका जो है 300 रुपया तैयार होता है, सिर्फ किसका, पीडीएफ का। बाकी उसका हाईलाइट करवाएंगे तो उसका अलग से कॉस्ट लगता है, ठीक है। इसमें आप 50 रुपये उसको ऐड कर लेते तो 350 हो जाएगा। जब उसका क्यूज बोर्ड बनवाएंगे 100 क्वेश्चन का तो अगला भी चार्ज लेता है, 150 रुपये लेता है। इतना आपको नॉर्मल कॉस्ट बता रहे कितना कॉस्ट लगता है। जिससे आपको लग रहा हो कि नॉर्मल तैयार हो जाता है सारा टेस्ट, जैसे आप एडिटोरियल करवा रहे हैं तो सबको नॉर्मल लगता होगा, लेकिन इसमें खर्च लगता है। तो कितना हो गया, 350 और 150 देखेंगे दोस्तों आपको तो लमसम 500 हो गया। बस ये किसका है, ये क्यूज बोर्ड का है, पीडीएफ का है मतलब। और नॉर्मल जो हम उसका क्वेश्चन लिखेंगे 4 पेज से, उसका तो मैंने छोड़ ही दीजिए, बाकी इसका हम बता रहे हैं, ठीक है। तो 500 रुपया पर सेट का। और नॉर्मल अगर हम देखेंगे तो 90 सेट, यानी जो आपका कितना हम 90 दिन का टारगेट कर रहे हैं ना, तो 90 सेट का हम टारगेट कर रहे हैं, तो 90 प्रैक्टिस सेट हम करवाएंगे। तो आप इसमें देख सकते हैं जब एक सेट का 500 लग रहा है तो 10 सेट का हो गया 5000 हो गया, ठीक। कितना हो गया, 5000 हो गया। और वही अगर हम लमसम 90 सेट करवाते हैं तो आप एक तरीके से अनुमान लगा सकते हैं कि 10 सेट का कितना हो गया, 5000 हो गया। तो 20 सेट का हो गया 10,000। तो ऐसे ही आपका जो है ठीक ठाक 40-45 हज़ार जो है इसका हमको सिर्फ ओनली कॉस्ट ही देना पड़ जाएगा। तो आप देख सकते हैं कितना हमको फी रखना है, ताकि आपका भी नुकसान ना हो और हमारा भी नुकसान ना हो। चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।